शिवाय। हर हर महादेव। मैं सभी से निवेदन करना चाहती हूँ, मैंने बचपन से ही भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शिव की पूजा की है, बहुत बचपन से की है, और मुझे पूरा जीवन भगवान शिव जी के चरणों में मैं समर्पित कर चुकी हूँ। तो मैं भागवत कथा करती हूँ, राम कथा करती हूँ, परंतु जहाँ भी पूजा का शुभारंभ करती हूँ वहाँ भगवान शिव की पहले पूजा करती हूँ, क्योंकि भगवान शिव की प्रसन्नता के बिना, शिव जी की कृपा के बिना मुझे राघव का दर्शन नहीं होगा, मुझे कृष्ण का भी दर्शन नहीं होगा। भगवान श्री रामचरितमानस में भी बहुत सुंदर ढंग से कहा है कि शंकर विमुख भगत चह मोरी, सो नार की मूण मति थोरी। भगवान शिव जी से विमुख होकर जो मूर्ख मेरी भक्ति चाहते हैं उनको कभी मेरा दर्शन नहीं हो सकता, उन्हें कभी मेरी भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। तो यदि मुझे भगवान राघव का दर्शन करना है, मुझे भगवान की भक्ति प्राप्त करनी है, मुझे प्रभु का दर्शन करना है, तो मुझे भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। और मैंने आपको पहले भी निवेदन किया था और बाद में भी मैं करना चाहती हूँ कि देवादिदेव महादेव भगवान शिव को भी मन हुआ कि मैं भगवान की सेवा करूँ, तो वही भगवान शिव रुद्र हनुमान जी बनकर आए, जिन्होंने भगवान की बहुत सेवा की। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, जब भी आप स्नान करें तो स्नान करते समय देखो, ये जो हमारा शरीर है, ये जो भगवान ने इसको मानव शरीर जो हमें दिया है, स्नान करते समय हम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हम लोग स्नान करते ही समय अपनी पूजा प्रारंभ कर दें। कई लोग बोलते हैं कि मुझे पूजा करने का समय नहीं है, ऑफिस जाता हूँ, काम पर जाता हूँ, और तमाम बहुत सारे काम सांसारिक कार्य होते हैं, जिनसे फुर्सत मिले तब तो भजन करो। पर मेरा निवेदन है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा सोचना बहुत गलत है। क्यों? जिंदगी जब तक रहेगी, फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो भगवान से। जब तक जीवन रहेगा कभी फुर्सत मिलेगी क्या? कभी नहीं मिलेगी। और देखो, पता नहीं, हम लोग मृत्यु की लाइन में लगे हैं। जैसे हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक लाइन लगती है, हम सब लोगों का नाम एक रजिस्टर में लिखा जाता है, और डॉक्टर जब जैसे जो भी नंबर देते हैं कि हमारा दूसरा नंबर है, हमारा 10वां नंबर है, 12वां नंबर है, तो जब हमारा जो भी नंबर आता है उसी समय उस मरीज को वहाँ उपस्थित किया जाता है और डॉक्टर साहब के सामने उनको भेजा जाता है। तो मेरा निवेदन है कि हम लोग भी लाइन में हैं। हम लोग कौन सी लाइन में हैं? भागवत जी में वर्णन आया है, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतुबे। हम लोग एक ऐसी लाइन में लगे हैं जहाँ पर एक सर्प है, और वह जहरीला सर्प जो अपने मुंह को खोले हुए है, और हम सभी जितने भी हम संसारी लोग हैं, जो भी हम संसार में जन्म ले चुके हैं, तो वो सब एक उस सर्प के मुख में बैठे हुए हैं। ध्यान देना, सभी सर्प के मुख में हैं। हमारा जीवन कब तक है? जब तक वह सर्प अपने मुंह को बंद नहीं कर लेता, उसका मुंह खुला हुआ है, और जैसे उसने बंद किया वैसे ही गोविंदाय नमो नमः, फिर उसके बाद हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। तो हम सभी लोग एक लाइन में हैं। ध्यान रखना, जिस प्रकार से डॉक्टर हमको समय से नंबर से हमें बुला लेते हैं, रिसीव कर लेते हैं, उसी प्रकार से भगवान भी हमको रिसीव करते हैं। तो हम सब लोग एक लाइन में हैं, लाइन में हैं। अब कब हमारा नंबर लगता है? जब भी हमारा नंबर लगेगा तो हमको जाना पड़ेगा, निश्चित रूप से जाना पड़ेगा, कोई बचा नहीं पाएगा। और देखो, मरने का एक निश्चित कोई समय नहीं है, इसके बारे में तो किसी को कुछ पता ही नहीं है। श्री रामचरितमानस में जहाँ पर गुरुदेव वशिष्ठ जी ने भरत जी को बहुत सुंदर ढंग से समझाया, जो भगवान श्री राम के भ्राता थे, जो चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के पुत्र थे, उन भरत जी को वशिष्ठ जी ने बहुत ढंग से समझाया, बेटा भरत, देखो, बहुत सुंदर ढंग से समझाया कि आर भाभी प्रबल बिलखि कहो मोनिनाथ,
हानि लाभ जीवन मरण यस अपयस विधि हाथ। भरत जी को कहा है, बेटा भरत 6 चीज़ें हमारे हाथ में कभी नहीं आ सकती, ये विधि के हाथ में है। और 6 चीज़ों में कौन कौन सी चीज़ें हैं? हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश। ये 6 चीज़ें विधि के हाथ में हैं। तो भरत जी ने पूछा, गुरुदेव फिर हमारे हाथ में क्या है, जीवों के हाथ में क्या है? तो गुरुदेव ने कहा, हमारे हाथ में कर्म है। हम जो भी कर्म करते हैं तो प्रयास करें कि हम जब भी करें तो सत्कर्म करें। और सत्कर्म का मतलब क्या है? पूजा करें, दान करें और यज्ञ करें, आश्रम बनवाएं, भंडारा करें, ये सब कुछ बहुत अच्छा है। परंतु ध्यान दें कि सबसे बड़ा सत्कर्म वो है जिसमें हम किसी जीव को सताएं नहीं, और यदि किसी जीव को पीड़ा है तो उसका दुख हम दूर कर सकें। तो इसीलिए मनुष्य को बस कर्म करना है, उसको फल की इच्छा नहीं करनी, फल तो उसको भगवान देंगे। कर्मण्डे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतुर भूर्मा ते संगोस्तु कर्मणि। भगवान ने, कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि तू बस कर्म कर और कर्म में ही तेरा अधिकार है। फल प्राप्त करने की इच्छा मत कर, फल तो तुझे अपने आप ही मिल जाएगा, क्योंकि कर्म का फल तो मिलना ही है। तो हम लोग सत्कर्म करें, और सत्कर्म करें तो हम भगवान से नित्य प्रार्थना करें। ध्यान देना, हम प्रातःकाल जब भी जगें तो जगने के बाद जो भी कुछ करें, जगने के बाद में सर्वप्रथम हम भगवान के पास जाएं। जहाँ भी हमारे घर में, जिस अलमारी में हमने भगवान शिव जी को बिठाया है, भगवान राम जी को बिठाया है, भगवान श्री गोविंद ठाकुर जी, बालकृष्ण लाल को बिठाया है, तो उनके समक्ष में जाएं, उनके चरणों में प्रणाम करें, दंडवत करें और उनसे क्षमा याचना करें, उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु आज हम जो भी करें तो हमारे हाथों से सबके हित के लिए जो कार्य है, हमारे द्वारा किसी को कष्ट न हो, इन हाथों से कुछ अच्छा हो, तो वो सत्कार्य मैं आपको समर्पित करता हूँ, मेरे इन हाथों से जो भी हो अच्छा हो, ऐसे भगवान को निवेदन करना चाहिए। और उसके बाद में जब हम सोने के लिए सायंकाल के बाद में रात्रि का प्रवेश हो, तो जब हम शयन करें तो शयन करने से पहले हमें भगवान को फिर निवेदन करना चाहिए कि प्रभु रात्रि में भी हमारे मन में कोई गलत विचार ना आए, और ये रात्रि में हम जब सो जाएंगे तो पता नहीं कि हम उठेंगे या नहीं, प्रातःकाल की किसको पता, सोते सोते ही, और यदि हमारा श्वास रुक जाए तो इसकी क्या गारंटी है। तो इसलिए भगवान के चरणों में समर्पित होकर के अपना सब कुछ समर्पित करने के बाद में भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु दिन रात्रि और जो भी कुछ मैं करता हूँ वो सब आपको समर्पित है। रात्रि भी जब भी मैं सो जाऊं तो मैं भले ही सो जाऊं, पर मेरी अंतरात्मा में सोते समय भी आपका भजन चलता रहे। ये जरूरी नहीं है कि मैं जीवा से ही आपका नाम जपूं, भले ही मैं जीवा से आपका नामोच्चारण न कर सकूं, परंतु मेरे मन में तो सदा तुम्हारा नाम स्मरण बना रहे, सदा तुम्हारी याद बनी रहे। तो सोते समय भी जो लोग भगवान को समर्पित होकर सोते हैं, ध्यान देना, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृत संयमी यस्याम जागृत भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। तो जो भगवान को सब कुछ समर्पित करते हुए सोते हैं, सब कुछ समर्पित करते हुए जागते हैं, और जगने के बाद अपना सब कुछ भगवान को सौंप देते हैं, सोने से पहले रात्रि को भी भगवान के चरणों में सौंप देते हैं, तो फिर उनकी रक्षा भगवान करते हैं। तो जिसको सारे कष्ट दूर करने हैं, मैं कहती हूँ रुद्राष्टक का जो पाठ करते हैं, रुद्राष्टक, भगवान शिव को रुद्राष्टक बहुत प्रिय है। जो इस स्तुति को भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उच्चारण करते हैं, भगवान शिव उसकी सारी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं, भगवान उसके सारे संकट दूर कर देते हैं। तो स्नान करते समय भी हमें भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए। स्नान, ध्यान, पूजा पाठ, तो जैसे ही हम स्नान करें, ध्यान देना, हम क्यों स्नान कर रहे हैं,
वैसे तो हम लोग अपनी सफाई के लिए अच्छे लगें, थोड़ा अच्छे दिखें सबको, ऐसे तो सारे ही लोग स्नान करते हैं, परंतु नहीं, हम जब भी स्नान करें तो हमारे अंदर एक ही भाव होना चाहिए कि मैं अपने भगवान जी के लिए स्नान कर रहा हूँ। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्था गतोऽपि वा, इस प्रकार से मंत्रोच्चारण करें। प्रभु आपके नाम स्मरण करने से तो सभी अवस्थाओं में, चाहे वो अपवित्र हो चाहे पवित्र हो, परंतु आपका नाम उच्चारण करने से, श्री हरि का नाम उच्चारण करने से, भगवान शिव का नाम उच्चारण करने से सभी अवस्थाओं में प्राणी पवित्र हो जाता है। उसको शारीरिक शुद्धि करने की भी जरूरत नहीं होती है, एक बार मात्र आपका नाम उच्चारण कर ले। तो जब स्नान करते समय हम लोग भगवान शिव का या जो भी हमारे इष्ट हैं, राम जी का ध्यान कर सकते हैं, परंतु मेरा निवेदन है राम जी के भक्त हैं तो भी रुद्राष्टक भगवान शिव के सामने जरूर पढ़ें। रुद्राष्टक को पढ़ने से आपके सारे कष्ट दूर होंगे।